इलेक्शन के अगर महापर्व की बात करें तो पार्टी ने आपकी जो जिम्मेवारी लगाई है वो किस चीज की? देखिए, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा में केवल मेरी नहीं, हर एक कार्यकर्ता की, पार्टी के सबकी ड्यूटियां हैं अलग अलग चुनाव प्रचार की। और अब नॉमिनेशन सारे हो चुके हैं और चुनाव विधिवत रूप से शुरू हो गया है। अभी मुझे हल्कों के अंदर जाने का मौका मिला है। नलवा हल्का में विशेष तौर से वहाँ का विधायक होने के नाते संभाल रहा हूँ। और आज जिस तरीके का माहौल है, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारी मतों से हमारा कैंडिडेट जीतने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं और देश के गौरव को विश्व पटल पर उठाने का काम किया है, इसलिए आज पूरे देश की, प्रदेश की तमाम जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और कैंडिडेट भी अगर देखेंगे तो कैंडिडेट भी हमारे बीच में हमारा चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, जो चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र है और हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं और जो लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, सुलझे हुए कैंडिडेट हैं। तो मैं इन तमाम चीजों को देखते हुए कह सकता हूं कि हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। अगर हम बात करें चुनाव में जो किसान हैं वो कुछ हद तक अभी भी कहीं न कहीं हम जैसे जाते हैं तो गांव में हमें उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ती है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है और अगर अब सबसे ज्यादा किसी एक वर्ग की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसानों के लिए कार्य किए हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि लागू करने का काम किया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का काम किया, जिससे किसानों को फसल का खराबे पर मुआवजा देकर के उनकी भरपाई करने का काम किया। वहीं हरियाणा सरकार ने उससे भी आगे बढ़ करके आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 14 फसलों पर MSP देने का काम किया और जो फसल खरीदी नहीं जाती है उस पर भावांतर भरपाई दे करके किसानों की फसलों को उनकी जो है भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार करती है। और आज आप देख सकते हैं, आंकड़े हैं, मैं मेरे कहने की बात नहीं है, आप पीछे का आंकड़े उठा करके देख सकते हैं। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रही, उन्होंने 1058 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया 10 साल में। अभी तक के 9.5 साल हुए हैं, उसके बाद में 4 साल और 9.5 साल के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 11,000 करोड़ से ऊपर मुआवजा दिया है, यानी कि लगभग 11 गुना मुआवजा जो है देने का काम किसानों को किया है। उसके बाद भी कोई कैसे कह सकता है कि किसान के विरोधी सरकार है या किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किया? केवल और केवल चुनावी टाइम है। चुनावी टाइम के अंदर हर टाइप के पार्टियां जो है आज, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो किसी भी सतर पे भारतीय जनता पार्टी के सामने ठहर नहीं पाती, इसलिए कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके इस तरीके का 2-4-5 कार्यकर्ताओं को भेज करके और किसान के नाम पे उनका विरोध कराने का काम जो है वो करती है। एक भ्रम फैलाने का प्रयास जो कर रही है, जिसको जनता आज समझ चुकी है। जो विरोध कर रहे हैं आपके कहने का मतलब वो किसान नहीं है? किसान विरोध करता है नहीं, किसान तो आज हमारे साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से किसान जो साथ है। और अब तो क्योंकि चुनाव है, चुनाव के अंदर कभी भी कोई विरोध नहीं होता। चुनाव के अंदर लोगों को हर 5 साल बाद में एक मौका मिलता है और हर 5 साल बाद में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का काम जिस पार्टी की सरकार होती है वो जनता के बीच में करती है और जनता उसके ऊपर अगर उनको पसंद करती है तो उनकी सरकार दोबारा से बढ़ा देती है, पसंद नहीं करती तो चेंज कर सकती है। डेमोक्रेसी है। विरोध किस बात का? विरोध तो करने का मतलब ही नहीं, ये तो केवल और केवल मैंने जैसे कहा विरोधी पार्टियों के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और वो इस टाइप का
भ्रम फैलाने का प्रयास जो है वो कर रही है। लोग आज उनको समझ चुके हैं और क्योंकि हमारी पार्टी ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। आज गरीब आदमी का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जा रहा है। अभी आदरणीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक किया है। बाकी उन्होंने माननीय नायब सैनी जी को बढ़ाने का काम किया, उसको और गति देने का काम नायब सैनी जी कर रहे हैं। 5 लाख रुपए तक का चिरायु कार्ड से आज फ्री इलाज किए जा रहे हैं। जहां आयुष्मान कार्ड 1,20,000 रुपए है पूरे देश के अंदर, वहीं हरियाणा सरकार को, हरियाणा के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसलिए हरियाणा सरकार ने 600 करोड़ रुपए अपने खजाने से देकर के उस आय सीमा को 1,80,000 रुपए करने का काम किया, जिससे और ज्यादा लोग उस दायरे में आए और आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका जो है वो लाभ मिल रहा है। चाहे उज्ज्वला योजना की बात आप करें और चाहे जिस टाइप की जो हमारा पार्टी का जो मूल मंत्र है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, परिवार पहचान पत्र बना करके, और वो आम जो गरीब आदमी है वहां तक उनका लाभ जो पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया। जहां हमारी सरकार आने से पहले नौकरी केवल और केवल पैसे से मिलती थी या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, और खासकर जो मैं आपको विशेष तौर से बताऊं, जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड के अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड है, उनके कोई ज्यादा राजनीतिक पहुंच नहीं होती थी। इसलिए मैं आंकड़े दे सकता हूं आपको, पुराने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार रही या कांग्रेस की पहले भी जब सरकार रही, तब कोई भी अगर वैकेंसी निकलती थी तो अगर मान लो 50 BCA के लेने हैं तो 5, 7, 10 लेकर के एक छोटी सी लाइन नीचे लिखी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। जबकि उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। ये मौका आदरणीय मनोहर लाल जी ने दिया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर के उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया। और आज वही जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, न केवल बैकवर्ड कोटे के अंदर बल्कि जनरल के अंदर भी स्थान बना रहे हैं, क्योंकि उनको एक मौका देने का काम किया। तो इस तरीके का व्यवस्था करने का काम किया, जिससे हर वर्ग के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिस प्रकार से देखा जाए, मोदी सरकार ने धारा 370 को तोड़ने का काम किया। अगर हम हरियाणा स्टेट की बात की जाए तो अभी तक SY के ऊपर भाजपा सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई है। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी साहब ने जो कहा वो करके दिखाया है। केवल धारा 370 की बात नहीं है, धारा 370 की समाप्त करने का काम किया, राम मंदिर निर्माण करने का भी काम किया, 3 तलाक जैसी कुरीति थी उसको समाप्त करने का काम किया, CAA का भी जो है वो लागू करने का काम किया। अनेक ऐसे कार्य करने का काम किया है जो पहले केवल और केवल एक जो समस्याएं बनी हुई थी। इसी तरीके से आपने जो SYL का जिक्र किया, SYL का अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आ गया है। अगर और ये भी कोई करने का काम करेगा या कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, और किसी के बस की बात नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर एक बार फिर से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, और केंद्र में के बाद में हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये जो मुद्दा SYL का है ये भी सुलझाने का काम करेंगे। कोर्ट द्वारा जो मुद्दा है आप बता रहे हैं वो हरियाणा के हक में है, लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर मैं कह रहा हूं ना, उसको लागू करने का काम भी हम ही कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार ये करेगी। OBC वोटर जो है वो चुनाव को इधर से उधर करने की ताकत रखता है। आपके हिसाब से OBC वोटर्स को लुभाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? OBC वोटर एन ब्लॉक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया OBC वर्ग की अनदेखी या उसके साथ जाति अन्याय करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो मैंने कहा ना, इनको तो
अयोग्य बनाने का काम किया था। और अब मौजूदा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया है। और जो मांगे रह गई है उसकी भी मैं आपको बता दूं कि नायब सैनी जी हमारे एमपी होते थे और उस कमेटी के अंदर मैं भी था। बैकवर्ड के और हमारे 3-4 साथी जो हमारे जो कंबोजी प्रदेश के अध्यक्ष है वो थे। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये हमारी कमेटी बनाई थी कि जो इनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए आप बताए महकमा से लेकर के आए क्या क्या है। हमने उस पर चिंतन मंथन भी किया और फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लेकर के उस पर चर्चा करनी थी। इन बिटवीन नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि चलो आप प्रदेश के दौरे शुरू हो गए और उसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करके और उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के पास अब कमांड है जिन्होंने चिंतन मंथन करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करनी थी। अब सोम नायब जी मुख्यमंत्री है, वो सारा चिंतन मंथन हमने पहले ही किया हुआ है। वो खुद ओबीसी से है और निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर ओबीसी के जितने भी मुद्दे हैं उनको भी सुधारने का काम करें। 2024 के होते ही भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए मनोहर लाल खट्टर को हटाना और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना, क्या उसी का देखिए भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर त्याग जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के है। आज अगर किसी भी दूसरी पार्टी के अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह दो आप सीएम के कैंडिडेट नहीं, सीएम नहीं, सीएम तो जब बनता है जब नंबर हो पूरे एमएलए हो, और उनको अगर ये कह दे तो अभी पार्टी छोड़ के चलाएगा। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खुद आदरणीय नायब सैनी जी को अपने हाथों से तराशने का काम किया और उनको खुद जो है अपनी गद्दी पे बिठाने का काम किया है। ये त्याग भी और ये बलिदान भी और ये जो सेवा की भावना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसलिए अब आने वाले समय के अंदर युवा नेतृत्व है और सारी चीजें अच्छी है। सर एक सवाल मेरा, जेजेपी की जो सिटिंग एमएलए है जिस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, तो आप इस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आपके निजी विचार? जेजेपी की कोई चर्चा करने की जरूरत रहेगी? अजय चौटाला जी ने एक बयान दिया है जिसको लेकर के कहा है कि मनोहर लाल जी कौन होते हैं दुष्यंत की जांच करवाने वाले, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनोहर लाल जी हमारे सीनियर है, सब कुछ है पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस में काम करती है। और कोई भी अगर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार पाता है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सवाल पहले कह दिया है, कोई भी हो किसी भी स्तर की हो जांच होगी। ठीक है।